Focusing is an art which many people lack, and it becomes even more difficult if you are a student. Hello everyone, welcome back to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. Friends, students, it is very important for everyone, especially students, to stay focused, but at the same time focus करना पढ़ाई पर अपने स्टूडेंट लाइफ में हमेशा पढ़ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी रहती है. आई नो, उससे भी आपके कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो साला पढ़ने का ही मन नहीं करता. आई नो दैट. उसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू टेंशंस. हमें क्या करना चाहिए फिर, है ना? यही सोचते हो ना आप लोग भी कि कैसे कंसंट्रेशन इम्प्रूव करें. इतने सारे टिप्स देख लिए, पढ़ लिए, पढ़ने की कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा है हमसे. सो डोंट वरी, we'll provide you solutions. The first and the foremost is to be practical. आपको लग रहा है कि मैंने लिखा तो एम है पहले, लेकिन नहीं. प्रैक्टिकल हो गए ना तो अपने लाइफ के लिए, अपने एक पूरे दिन के लिए, चाहे वो एक महीने का हो, चाहे वो एक वीक का, पढ़ते वक्त एम बनाकर चलोगे. मुझे इतना कवर करना है, मुझे इतना आज करना है, मुझे इतना एक दिन में करना है, मुझे इतना एक 2 दिन में करना है, ये वाले चैप्टर्स मुझे ख़त्म कर जाने हैं. राइट? एम करोगे और उस एम को अचीव करने के लिए आप हर तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फ़ोन से घंटे घंटों अपने फ्रेंड्स से लगे रहना, बात करते रहना, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने माइंड से निकालोगे. आप सोच रहे हो कि ये कैसे करेंगे. वही तो नहीं होता ना मैम. डिस्ट्रैक्शंस ही तो कवर नहीं हो पाती, हट नहीं पाती. 1 घंटा लग ही जाता है. 5 कहाँ सोचते हैं चलो 5 मिनट देखेंगे, पता चला 1 घंटा हो गया है फ़ोन में लगे, पढ़ाई ही नहीं हुई कोई. राइट? होता है. कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हैं. सोल्यूशंस हैं हर चीज़ के लिए. सो अपना एम प्लान करो. आप कहोगे मैम एम कैसे प्लान होता है? क्यों नहीं होता? अगर आप अपने दिनचर्या के हिसाब से, डेली रूटीन के हिसाब से आप देखोगे कि मेरा पढ़ने का टाइम कौन सा है और मेरे लाइफ में, मेरे घर में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कोई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, या कोई आना जाना लगा रहता है, या मैं शायद जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मेरे से इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता. तो अगर आप उस प्लान के साथ चलोगे ना, अपने उस प्लान को ध्यान में रखते हुए, इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अपने एम को प्लान करोगे, तो आप कभी भी अपना एम जो है वो छोटा ही बनाओगे, कभी भी बड़ा एम नहीं बनाओगे. बड़ा का मतलब क्या? बड़ा का मतलब ये कि कभी भी आप अपने एम को ऐसा नहीं बनाओगे कि यार मैं ऐसा टारगेट बनाऊँ या अपना ऐसा दिन का एम बनाऊँ जो मैं कवर ही ना कर पाऊँ, मेरे लिए वो अचीवेबल ही ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन या मेरे घर में डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं. मैं चाह के भी उनको हटा नहीं पाऊँगा. तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने एम को प्लान करोगे. तो इसलिए कहा है शॉर्ट एम बनाओ. एम एक दिन का हो, चाहे वो 2 दिन का एम, चाहे वो 1 हफ्ते का एम हो, चाहे वो 1 महीने का एम हो. ऐसे एम को प्लान करो जो आपके लिए अचीवेबल हो. क्यों? क्योंकि अगर आप अचीवेबल टारगेट्स नहीं बनाओगे ना और एम बस किसी की देखा देखी में एम करते चले जाओगे कि नहीं मुझे तो हायर एम ही करना है, और लाइफ में लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, आपके डेली रूटीन में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे ही रहेंगे. वो कहाँ जाएंगे? वो तो हमेशा ही रहेंगे ना. तो आपको फिर टेंशन हो जाएगी, आपको फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाएगा. यार मेरी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता. तो फिर पढ़ाई से फोकस, कंसंट्रेशन हट जाएगा हमेशा के लिए. तो इसलिए अपने एम छोटे बनाओ पर अचीवेबल बनाओ कि एक दिन में इतना चैप्टर, एक दिन में इतना सिलेबस, एक दिन में इतना कवर करना ही करना है, एक हफ्ते में इतना कवर करना ही करना है. ठीक है? नेक्स्ट, एक जगह फिक्स कर लो. अगर आपके घर में स्टडी टेबल नहीं है
नहीं होती, काफ़ी लोगों के घर में स्टडी टेबल नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। और यू एंड अप स्टडिंग बेड पे, ठीक है, आप अपने बेड पर आराम से पढ़ते हो। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है कि यार 5 मिनट सो जाता हूँ, फिर पढ़ते पढ़ते सो गए और फिर 1 घंटा हो गया, पता चला 1 घंटे बाद उठ रहे हैं, अरे मैं तो 5 मिनट सोने वाला था। होता है ना। इसीलिए अपनी एक जगह पढ़ाई की, सोने की तो सबकी फिक्स्ड होती है बेड, लेकिन एक पढ़ाई की जगह फिक्स कर लो कि मुझे स्टडी टेबल पे ही पढ़ना है। चाहे वो मेरे लिए चेयर हो, चाहे वो चेयर हो या आप किसी स्टूल को अपने टेबल बना के किसी भी तरीके से आप उसको स्टडी टेबल पे ही फिक्स रखो। एक एनवायरनमेंट बनाओ अपने आसपास। पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे ना, डिस्ट्रैक्शंस का एनवायरनमेंट बना के रखोगे तो कभी भी पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए फिक्स अ प्लेस एंड पोजीशन ऑफ स्टडी। नहीं हो पा रहा है उसके बाद भी कोई बात नहीं, ब्रेक लो। लग रहा है कि नहीं कंसंट्रेशन हो पा रहा है उसके बाद भी, आपको लगता है कि यार मेरा बेड पे ही कंफर्टेबल है, मैं कितना बैठूं, टेबल चेयर पे नहीं बैठा जाता, और आप पूरे दिन नहीं बैठ के रख सकते, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लगता है कि यार बेड पे लेट जाओ, थोड़ी सी देर लेट के पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद इवेंचुअली नींद आने लगती है। आई नो दैट यू फील स्लीपी। उसके लिए यू नीड टू टेक प्रॉपर ब्रेक्स, और उस ब्रेक में टेक अ वॉक, रूम में चल लो, बैल्कनी हो, कोई ऐसा एरिया हो, टेरेस हो के आसपास, वहाँ चले जाओ, 10 मिनट 5 मिनट वहाँ लगा लो, वापस आओगे फ्रेशन अप हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जिसे कहते हैं ना, जग जाती है, जल जाती है, वो हो जाएगा। यू हैव टू अवेकन योर माइंड, ठीक है, तो ये करो। अगर उसके बाद भी नहीं होता है ना, तो मम्मी पापा जो कहते हैं फिर बेटा वही चीज़ सही है। वो कहते होंगे बेटा कंसंट्रेशन के लिए ना लिख लिख के पढ़ाई करो। आपको लगता है मम्मी पापा लिखता कौन है आजकल, यार इतना समय ही नहीं है कि लिख लिख के पढ़ाई की जाए। सो माय डियर, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको पता है, आपका दिमाग जगा होता है कि यार मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ या नहीं। पेपर में क्या सो जाते हो लिखते लिखते? नहीं ना, आपको पता है कि मेरे को जो आता है मेरे को वो वैसे ही लिखना है। तो कभी भी लिखते हुए आप कभी सो नहीं सकते। सो इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल खराटे मार के लिटरली सो गए। सो मतलब आपका दिमाग कहीं और चला गया, कंसंट्रेशन नहीं है ना। मैथ्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो, मैथ्स का कोई सोल्यूशन कर रहे हो, तो दिमाग जगा हुआ होता है ना। क्यों? क्योंकि वो लिखने वाली चीज़ होती है। याद रट्टाफिकेशन करोगे तो हमेशा दिमाग कहीं ना कहीं ए से जेड तक पहुंच ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो लिखते हुए आपका दिमाग हमेशा जगा हुआ होगा। सो लिखो और याद करो, तो कंसंट्रेशन हमेशा, फोकस हमेशा बना रहेगा। उसके बाद भी इफ़ यू स्टिल फील ये नहीं हो पा रहा है, स्विच ऑन अ म्यूज़िक। 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट म्यूज़िक सुनो, हल्का सा लाइट म्यूज़िक अपने साथ चला के रखो, कोई बात नहीं, डोंट वरी। डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको लगेगा कि यार नहीं मेरे को फ़ोन, अरे यार फ़ोन में ही चल रहा है, फ़ोन देख लेता हूँ 5 मिनट, मन नहीं करा पढ़ने का। अगर आप फिर वही बात घूम कर वही आ जाती है कि आप प्रैक्टिकल हो, तो आप 5 मिनट बाद अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म आप रख ही दोगे वापस, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एम सेट है, मुझे वो अचीव करना है। और मेडिटेशन इज़ द की। अपने दिमाग को एकत्रित करने के लिए, एक साथ लेकर आने के लिए, एक जगह पे फोकस करने के लिए ना, हमेशा कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ ऑलवेज द की। सो बिगिन योर डे विद मेडिटेशन, ठीक है। सो दैट्स इट एवरीवन। आई होप ये वीडियो में मैंने जो टिप्स बताई हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक्स बताई हैं, आपको अच्छी लगी हों, यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर नहीं है, डोंट वरी, यू कैन मेंशन एनी डाउट, एनी वरी टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको यूजफुल लगी है, सो दैट ऑल्सो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून एवरीवन for further updates. Try and focus on all these things and then focus on your study. ठीक है, so the main aim and the main thing is to be practical, setting aims, planning your aims according to your distractions, according to your daily life schedule. उस हिसाब से उनको प्लान करो, छोटे छोटे एम बनाओ, एक दिन के, एक वीक के, एक महीने के एम बनाओ, उस पर वर्क करो। मैं ये नहीं कहूँगी, अपने आपने सुना होगा, मैंने कभी ये नहीं कहा पूरी वीडियो में कि यार फ़ोन साइड में रख के आ जाओ, नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल हो तो एम सेट करोगे, एम ऐसा सेट करोगे कि छोटा एम होगा, और उसके लिए अब ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्शन। और फिर बीइंग प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है
कि आपको पता है कि यार मेरा डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने रखा है, मेरा फ़ोन सामने रखा है, लेकिन आपको पता है कि मेरे को करना है, वो मेरा एम सेट है, तो वो आप 5 मिनट 7 मिनट बाद उस फ़ोन को वापस रख दोगे अपनी जगह. सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द मेन थिंग. So being practical is very, very, very extremely important in anything in life actually. So focus and concentration are very important. So stay tuned everyone for further updates. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.